नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से दहशत में है। डर और खौफ का माहौल पसरा हुआ है, लेकिन इस कोरोना काल में कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो हौसला देती हैं, दिल खुश कर देती हैं। ऐसी खबरें लेकर हम आपके सामने आए हैं कोरोना के दिल खुश बुलेटिन में। हमारी और आपकी हिम्मत बढ़ाने वाली इन खबरों में सबसे पहले देखिए वो रिपोर्ट जिसमें उस वैक्सीन का जिक्र है जो कोरोना को मात दे सकती है। ये वैक्सीन इसी साल तैयार हो सकती है। भारत में भी इसके प्रोडक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना की शामत आई, फाइनल स्टेज में कोरोना की दवाई। मर्ज नहीं विकराल, बन गया कोरोना का काल। कोरोना की वैक्सीन का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। दुनिया भर के लोग उस वक्त की राह देख रहे हैं जब कोरोना की वैक्सीन आए और दुनिया को इस महामारी से निजात मिले। कोरोना की दिल खुश खबर, ब्रिटेन ने भरा वैक्सीन बनाने का दम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन AZD1222 से उम्मीदें बढ़ गई हैं। यूरोप के कई देश ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन के ट्रायल को सफल बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये इकलौती वैक्सीन है जो इस साल के अंत तक सफल घोषित हो सकती है। खास बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन AZD1222 दूसरी वैक्सीन के मुकाबले काफी आगे चल रही है। शुरुआती और कम लोगों पर किए गए ट्रायल में AZD1222 वैक्सीन के नतीजे अच्छे हैं। ट्रायल के दूसरे फेज में हजारों लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, जिनके नतीजे आना बाकी है। बड़े ट्रायल के लिए वैक्सीन की खुराक का उत्पादन इटली के रोम में एडविन कंपनी ने किया है। खबरों के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के लिए यूरोप के देश बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 40 करोड़ डोज के लिए डील की। बड़े ट्रायल के बाद अगर वैक्सीन को सरकारी एजेंसियों से मंजूरी मिल जाती है तो बहुत कम वक्त में इसके लाखों डोज तैयार होने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के लिए समझौता कर चुके हैं। इस वक्त दुनिया में 100 से ज्यादा लैब, यूनिवर्सिटी और दवा कंपनियां कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। WHO के मुताबिक 11 वैक्सीन कैंडिडेट क्लिनिकल टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। WHO के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल के आखिरी फेज में पहुंच गई है। टीम न्यूज नेशन। कोरोना काल की दूसरी दिलखुश खबर रूस से आई है। रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाए गए वैक्सीन के क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कर दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वैक्सीन को लिक्विड और पाउडर के तौर पर तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इंसानों पर इसके ट्रायल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तस्वीरें रूस के एक अस्पताल की हैं, जहां कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया जा रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 18 वॉलंटियर्स पर हुई इस टेस्टिंग के पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 की पहली वैक्सीन का 18 स्वयंसेवकों पर परीक्षण किया गया है और अभी तक इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी की जांच की गई और इनमें किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं दिखा है। वैक्सीन लगाने के बाद सभी वॉलंटियर्स पर डॉक्टरों की एक टीम लगातार नजर बनाए हुए है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के लिए 38 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए हैं। इन दोनों ग्रुप्स को रूसी सेना के जवानों और आम लोगों को मिलाकर बनाया गया है। वैक्सीन देने के बाद 28 दिनों तक इन वॉलंटियर्स पर नजर रखी जाएगी। इस ह्यूमन ट्रायल के करीब 1.5 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। इस दवा को गामालेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। रूस दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर बड़े पैमाने पर रिसर्च जारी है। इसकी वजह है रूस में कोरोना के बढ़ते मामले। रूस में पिछले कुछ महीनों से कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना संक्रमण के मामले में रूस दुनिया में नंबर 3 हो चुका है। यहाँ हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,728 केस सामने आ चुके हैं और 109 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 5,84,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 8,111 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल से पहले एंटीवायरस दवा एबीफेविर का भी ट्रायल किया जा रहा था। इसे कोविड-19 के खिलाफ कारगर बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ फिलहाल कोई दवा और वैक्सीन तैयार नहीं है। दुनिया के कई देशों में मौजूदा एंटीवायरल दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है।
हालांकि कुछ दवाएं उम्मीद बांध रही हैं, लेकिन उन्हें मंजूरी अभी नहीं मिली है। पहले से इस्तेमाल की जा रही दवाओं को मॉडिफाई कर और ज्यादा असरदार बनाने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। मुसाफिरों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे ने भी एयरपोर्ट की तर्ज पर कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग शुरू की दी है। इसकी शुरुआत प्रयागराज जंक्शन से की गई है। कोरोना काल में भारतीय रेलवे की यह नई पहल है। स्टेशन पर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद अब बारी है कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग की। अब रेलवे स्टाफ को यात्रियों के टिकट फिजिकली चेक नहीं करना होगा। यह काम अब मशीनों की मदद से किया जा रहा है। रेलवे की यह शानदार पहल देश में पहली बार प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर की गई। कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग में वेब कैमरे से टिकट और पहचान पत्र की जांच होती है। अगर जरूरत हो तो ग्लास पार्टीशन के दोनों तरफ लगे माइक्रोफोन और स्पीकर से यात्री और रेल कर्मचारी के बीच बातचीत भी हो जाती है। यात्री का बॉडी स्ट्रक्चर जांचने के लिए थर्मल स्कैनर भी लगाया गया है। फिर एयरपोर्ट की तर्ज पर रेल कर्मचारी जैसे ही कमांड देता है, वैसे ही यात्री को बोर्डिंग पास इश्यू हो जाता है। इसी बोर्डिंग पास के जरिए यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म में दाखिल हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया फटाफट हो जाती है। कोरोना के संक्रमण काल में बहुत आवश्यक था कि हम स्पर्श रहित टिकट चेकिंग प्रणाली डेवलप करें और इस प्रणाली का नाम CTC रखा गया है, कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम। मेरे विचार में भारतीय रेल में ये पहला प्रयोग है। इसके पहले ये प्रयोग कहीं अन्य नहीं हुआ है। इसमें हमने कियोस्क डेवलप किया है जिसमें एक 2-वे TFT डिस्प्ले है और एक IP एनेबल्ड कैमरा है और उसी कैमरे के माध्यम से यात्री अपना PNR नंबर चेक करा सकता है, अपना ID चेक करा सकता है। कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग मशीन का प्रयागराज में पहला प्रयोग हो रहा है। इसमें यात्री की पहचान और टिकट की पुष्टि के बाद नाम, PNR नंबर, कोच और बर्थ नंबर की जानकारी दी जाती है और फिर बोर्डिंग पास जारी किया जाता है। अगर कोई खामी पाई गई या यात्री का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बोर्डिंग पास इश्यू नहीं होता है। कोविड-19 की जो महामारी है उसमें एक ये सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से कांटेक्ट जितना मिनिमाइज किया जा सके। प्रयागराज मंडल ने एक अनूठा और अपनी तरह का पहला प्रयास किया है। एक सिस्टम महाप्रबंधक महोदय राजीव चौधरी सर के गाइडेंस में प्रयागराज मंडल ने डेवलप किया है। ये सिस्टम ये है कि कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। कैमरे पे फिजिकली सेपरेटेड है। ग्लास के उस तरफ हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ है और इस तरफ कैमरा लगा हुआ है और दोनों तरफ स्पीकर और माइक्रोफोन दिए गए हैं वॉइस के आदान प्रदान के लिए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ओर से की गई कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग मशीन की पहल अगर कामयाब होती है तो ये कोरोना के इस दौर में बड़े काम की साबित हो सकती है। देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों और जंक्शन पर इसे अमली जामा पहनाकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। फ्रांस में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए किलर फैब्रिक को तैयार करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये किलर फैब्रिक यानी कि क्लॉथ 99.50% वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है। मशीनों से निकलता ये खास फैब्रिक कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए कवच का काम करेगा। इन सफेद कपड़ों में वो ताकत है जो न सिर्फ कोरोना को फैलने से रोकेगा बल्कि कोरोना का समूल नाश कर देगा। फ्रांस की टेक्सटाइल कंपनी ने स्पेशल कोरोना किलिंग क्लॉथ बनाने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक चांदी के इस्तेमाल से बना यह खास कपड़ा 99% तक वायरस का खात्मा कर सकता है। एंटीवायरस फैब्रिक बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के मुताबिक सिल्वर कोटेड इन कपड़ों का इस्तेमाल अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर में फायदेमंद साबित हो सकता है। यह फैब्रिक कोरोना संक्रमण को काबू में करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इस फैब्रिक का इस्तेमाल मास्क और ग्लव्स बनाने में भी किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक फ्रांस की कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने 20,000 मीटर कपड़े का निर्माण कर लिया है और उसका टारगेट हर महीने 1 लाख मीटर स्पेशल फैब्रिक बनाने का है, जिससे फ्रांस के अलावा कंपनी दुनिया के तमाम देशों को यह खास कवच मुहैया करा सके। फ्रांसीसी कंपनी के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए बेशक ये फैब्रिक कारगर है, लेकिन जब तक वैक्सीन या मुकम्मल दवा सामने नहीं आती तब तक लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का भी पूरी तरह पालन करना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल ने कई तरह की आदतों, रिवाजों और तरीकों को बदल दिया है। हाथ मिलाने की जगह अब हाथ जोड़कर अभिवादन किया जा रहा है। मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है। शादी की रस्मों पर भी कोरोना का असर दिखने लगा है। अब वरमाला से ज्यादा मास्क का ख्याल रखा जा रहा है। गले में वरमाला डालने से ज्यादा हाथों को सैनिटाइज करने पर जोर। शादियों में जयमाला के साथ साथ मास्क पहनाने की भी रस्म। 7 जन्मों तक साथ रहने के साथ साथ कोरोना से बचाव का वचन।
ये कोरोना काल में होने वाली शादियों की रस्में हैं और ऐसी ही एक शादी नवाबों के शहर लखनऊ के गोसाईगंज में हुई। इसमें अगवानी के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की थाली में मास्क को भी जगह दी गई। दरअसल कोरोना काल में हर किसी को मास्क की अहमियत समझ आ चुकी है। शादियां भी इससे अछूती नहीं है। शादी के मौके पर ड्रेस से मैचिंग या फिर डिजाइनर मास्क पहनने का भी चलन बढ़ रहा है। यहाँ तक कि लोग तो डिजाइनर से अलग अलग तरह के मास्क भी कस्टमाइज करवा रहे हैं। दुल्हनों के लिबास के साथ साथ मैचिंग और डिजाइन वाले मास्क भी बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले सिल्क से बने मास्क के साथ सोने और चांदी के एम्ब्रॉयडरी वाले मास्क भी शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल के इस दौर में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर सुविधा दी जा सकेगी और ऐसा संभव होगा रोबोट की वजह से। आखिर क्या है एक रेस्टोरेंट में रोबोट की कहानी और आखिर क्यों एक रेस्टोरेंट वाला रोबोट फेमस है इन दिनों, आपको दिखाते हैं। तस्वीरें गुवाहाटी की हैं, जहां रेस्टोरेंट और होटलों में अब इन रोबोट की मदद से सर्विस देने की तैयारी हो रही है। कमाल की डिजाइन वाली ये रोबोट न सिर्फ होटलों और रेस्टोरेंट में बल्कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भी मरीजों की मदद कर सकते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को इसकी चपेट में ले लिया है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक का दौर शुरू हो गया है। बाजार, दुकान और रेस्टोरेंट अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। यहाँ कस्टमर सर्विस के लिए रोबोट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। गुवाहाटी के रेस्टोरेंट ऑनर फरीद ऐसा रोबोट तैयार कर रहे हैं जो मरीजों को भी खाना और दवाई पहुंचा सके। इन रोबोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल से वो इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना काल में इसकी जरूरत और बढ़ गई है। इससे पहले बेंगलुरु में रोबोट रेस्टोरेंट का आगाज हुआ था, जहां 5 रोबोट कस्टमर्स को खाना परोसती हैं। इस रेस्टोरेंट में 50 लोगों के खाने की व्यवस्था है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना महामारी का कहर जारी है, उसे देखते हुए रेस्टोरेंट में रोबोट का इस्तेमाल लोगों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। कई महीनों तक लॉकडाउन के बाद आज मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब से कई पाबंदियां हटा ली गई। हालांकि अगले महीने वाली हज यात्रा को लेकर सऊदी सरकार ने कोरोना महामारी के साथ बदल रही है दुनिया। बाजार खुल रहे हैं, लोग निकलने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम वो चीजें खुलने लगी हैं जो महीनों से बंद थी। आइए आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं। कोरोना की आफत से संभल रही है दुनिया। चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं लोग।
तकरीबन 6 महीने के बंद के बाद लोग अपने काम काज पर लौट रहे हैं और दुनिया एक नए तेवर और कलेवर के साथ खुद को कोरोना प्रूफ बनाने की तैयारी कर रही है। अब नीदरलैंड में एक नाइट क्लब में अपनाए जा रहे सोशल डिस्टेंसिंग के अनोखे तरीके को देखिए। बंदिशों में सावधानी सहित रियायतें देते हुए नीदरलैंड्स में निजमेजन नाम के शहर ने नाइट क्लब को भी खोल दिया है। अलबत्ता नए हालात में नए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। ऐसे नाइट क्लब में पार्टी और डांस तो हो ही रहा है, लेकिन बड़े बदलाव के साथ, जिसे सोशल डिस्क डांसिंग का दिलचस्प नाम मिला है। नाइट क्लब ही नहीं, जिम की शक्ल भी कोरोना ने बदल दी है। तस्वीरें स्पेन की है, जहां पर ट्रेडमिल के बीच पार्टीशन किया गया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके साथ ही जिम में इस्तेमाल करने वाली तमाम चीजों की साफ सफाई और जिम के सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि सेहत के साथ साथ कोरोना से बचना भी जरूरी है। कोरोना से हुए तन मन के नुकसान की भरपाई का बेहतरीन तरीका है योग, और बांग्लादेश पुलिस योग के सहारे खुद को चुस्त दुरुस्त रखने की पूरी कोशिश कर रही है। योग अभ्यास में भी उचित दूरी का ख्याल रखा जा रहा है और पुलिस के जवान योग से हर रोग भगाने की सीख दुनिया को दे रहे हैं। ये तस्वीरें पेरिस की गलियों की हैं, लेकिन इन तस्वीरों को पुरानी समझने की गलती मत कीजिएगा। पेरिस को देखकर नहीं लग रहा कि कोरोना कभी यहाँ पर आकर हाहाकार मचा चुका है और अभी भी पेरिस कोरोना से मुक्त नहीं हुआ है। कैफे रेस्टोरेंट में भीड़ शबाब पर है, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है और लोग पूरी मस्ती के साथ पहले की तरह जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि डर जब हद तोड़ देता है तो खत्म हो जाता है, और अब दुनिया कोरोना का डर दूर कर दोबारा जिंदगी जीने में जुट चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।